तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनोडे पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाला है ब्लैक क्लोर के यहाँ पे लेटेस्ट मांगा 327 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोग ब्लैक क्लोर के एक भी एपिसोड को मिस ना कर पाओ। और मैं यहाँ पे आप लोगों से जैसे बोला था कि डेविल हॉन्ट के बारे में बताने के लिए, तो इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। और इन रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल वाले, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज बस इतना ही आने वाला है, इसलिए मुझे माफ कर देना। आपका वीडियो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। और बाकी लोगों को मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ हैप्पी होली वंस अगेन आप सभी को, और अपने होली को बहुत अच्छे से मनाइएगा। साथ साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, मुझे उससे काफी ज्यादा मदद हो जाती है। और वीडियो के अंदर मैंने मांगा पेजेस का कम यूज किया क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर स्ट्राइक आ चुका है इस वजह से। इसलिए बस आप वीडियो को, मेरे वॉइस को सुनिएगा और फ्लो बनाए रखिएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से होती है जहां से लास्ट मांगा हमारा खत्म हुआ था, और यहाँ लूसीफेरो ने अटैक कर दिया होता है। और यहाँ पे हमारे जो कैप्टन यमी और नोट है वो दोनों ही घायल हो चुके होते हैं लूसीफेरो के आर्म से। और यहाँ पे जो अटैक किया होता है लूसीफेरो ने, उसे आस्था ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोक दिया होता है। वहीं पे एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे लूसीफेरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आस्था के बारे में सोच रहा था कि देखो इसके एक सींग भी आया है और इसके पावर के अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ खास बदलाव इसके अंदर आया है। तो आखिरकार एक होने आने के बाद उसके अंदर क्या बदलाव आया है, इसके बारे में लूसीफेरो सोच रहा होता है। इस चीज को लूसीफेरो सोच रहा होता है और उसके बाद गुस्से में आकर यहाँ पे आस्था पे अटैक कर देता है तेजी से। और आस्था उससे बड़े अपने हाथ को आगे कर लेता ताकि वो लूसीफेरो को अटैक से बच सके। पर वहाँ पे लूसीफेरो उसे पंच मार ही देता है, आस्था के फेस पे वो पंच मारता है। और यहाँ पे आप जानते ही हो लूसीफेरो को एक पंच में कितनी ताकत है कि आखिरकार वो एक पंच से ही काफी लोगों को मार सकता है और आराम से। पर यहाँ पे आस्था उसके इतने पावरफुल पंच को अपने फेस पे झेल रहा है। और उसके बाद उसकी शक्ल को देख लो तुम लोग, वो बिल्कुल रेज में और गुस्से में कि बस तू एक मौका दे, मैं तेरी फाड़ कर हालत खराब कर दूंगा। इस गुस्से से लूसीफेरो को वो देख रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ आस्था अपने बारे में मन में सोच रहा था और सोच रहा था कि ये कितना अजीब है, मैं और लिबे हमेशा से ही एक दूसरे को अलग समझ रहे थे, पर यहाँ पे अब वो दोनों मिलकर बिल्कुल एक हो चुके हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे को ही एक में ही फील कर रहे हैं, ना कि वो लोग एक दूसरे को अलग अलग फील कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो आपने वेनम को तो देखा ही होगा, और वी आर वेनम, हम वेनम हैं। और इसी तरह यहाँ पे आस्था और लीवे का बॉन्ड है, वो दोनों एक दूसरे को एक ही समझ रहे हैं और अपने आप को अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, जिससे उनके बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उनकी पावर भी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। और दोनों बंदे एक ही चीज सोच रहे हैं, तो इनके काम में एफिशिएंसी भी हम लोग को देखने को मिलेगा। इनकी एक्यूरेसी और इनकी स्ट्रेटेजी दोनों साथ मिलकर करेंगे और कमाल का इन लोग की पावर शो होने वाली है। अभी यहाँ आस्था ने उसके अटैक को रोक दिया होता है और वो सोच रहा होता है कि देखो ये सबसे परे होने वाला है मेरे गुस्से, मेरे नफरत से भी। और वो बोलता है कि क्या हम लोग तुम्हें हरा सकते हैं, ये बात को हम लोग जानते हैं। वक्त लीवे और आस्था को फ्लैशबैक आता है, किस तरह उसकी मॉम बोल रही होती है कि लीवे तुम्हें किसी भी हालत में जीना है, और उसको बचाते हुए वो मर गई होती है। यहाँ आस्था लूसीफेरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि देखो आज हम लोग तुम्हें हराने वाले हैं। और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में ये बात बोल रहा होता है और बोल रहा था कि हम लोग ये जिंदा रहकर ये करेंगे। लूसीफेरो यहाँ पे अपने हाथ को पीछे ले जाकर उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि छोटे चूजे। और उसके बाद वो मन में सोच रहा था कि देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बंदे का जो मैजिक है, किसी चीज को छू रहा है तो वहां के आसपास का जो भी मैजिक है उसे पूरी तरीके से वो खत्म कर दे रहा है। कहता है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो तुम लोग। और उसके बाद वो अपने पंचेस की बरसात कर देता है यहाँ पे आस्था के ऊपर। इतने सारे अटैक करने के बाद भी लूसीफेरो के उन अटैक का असर यहाँ पे आस्था को बिल्कुल नहीं होता है और वो मैजिक यहाँ पे धुंध की तरह उड़ रही होती है। आस्था उसे देख से मैं बोलता है कि देखो तुम हम लोगों को सभी को परेशान करना बंद कर दो। और यहाँ पे आप तुम लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे आस्था यहाँ पे लूसीफेरो को इतने सारे पंचेस को उसने आराम से सह दिया। लिटरली उसने बहुत सारे अटैक को सहा, जिसके हम लोग मान सकते थे लूसीफेरो का एक ही पंच किसी को भी ढेर करने के लिए काफी था। अगर ध्यान से देखा जाए तो यूनो के लिए भी एक ही पंच काफी था और बाकी सबके लिए। पर यहाँ पे आज तो इतने सारे पंचेस को बैक टू बैक मतलब उसने खाए हैं और उसके बाद भी वो खड़ा है और लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसके हर एक बॉडी से मैजिक रिलीज हो रही है, हर एक पार्ट से।
एंड हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे आस्था टिका हुआ है। उसके बाद आस्था कूदता है और अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड को निकालता है और उसके बाद एक अटैक करता है, जिसके बाद लूसीफेरो के जो 2 हाथ होते हैं वो कट जाते हैं, जिसने यहाँ पे हमारे यमी और नोस्ट को अटैक किया होता है। वो दोनों हाथ को लिटरली यहाँ पे आस्था काट देता है और तुम लोग सोच सकते हो यहाँ हमारे यूनो का सबसे पावरफुल अटैक भी यहाँ लूसीफेरो को हाथ को कट नहीं कर पा रहा था और यहाँ यमी अपने माना जोन और यहाँ पे नोस्ट भी अपनी पावर को लगाकर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वो दोनों मिलकर भी तीनों मिलकर यहाँ पे लूसीफेरो को एक कट मारने में कामयाब नहीं हुए थे। पर यहाँ तो आस्था लिटरली उसका हाथ को काट चुका है। समझ सकते हो उसका एंटी मैजिक अपना कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ सच में आस्था अगर चाहे तो लूसीफेरो को मार सकता है। देखते हैं कितना आस्था डोमिनेट करता है लूसीफेरो को। स्क्रिप्ट को देखते हैं जो कि उस अटैक के बाद बच गए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या जो आस्था यूज कर रहा है वो कंप्लीट डेविल यूनियन मोड है क्या। और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आस्था जो यूज कर रहा है वो कंप्लीट डेविल यूनियन मोड है या नहीं। और यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने पावर को आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी पावर कितनी इंक्रीज हो गई है और एंटी मैजिक भी। यहाँ पे यमी को देखा जाता है जो कि आस्था को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि देखो लास्ट टाइम मैंने किस तरह इस बंदे को यहाँ पे सिलेक्शन के टाइम पे चुना था और मैंने इस चीज़ को सही किया। और वो याद कर रहा था किस तरह आस्था को फर्स्ट टाइम पे उन्होंने भर्ती किया था अपने स्क्वाड में उसके हुनर को देखकर। और वो सोच रहे थे कि सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे यमी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आस्था की वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तुम मुझे यकीन है कि तुम इसे कर सकते हो और उसे हरा भी सकते हो। आस्था को लीबे बताता है कि देखो हमारे पास 5 सेकंड ही है डेविल यूनियन मोड में टिकने के लिए, तो हमें इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा। आस्था इस चीज को देखता है और उसके बाद लूसीफेरो उसकी ये पावर को देखकर शॉक होता है। तभी अचानक से आस्था गुस्से में एक जोरदार किक निकालता है और उसके चेहरे पे ही थोपड़े पे जाने के बाद लूसीफेरो तेजी से जाकर जमीन पे गिरता है। और यहाँ पे देखो लिटरली उसने यहाँ पे आस्था ने ऐसे उसे लात मारा जैसे कि ये डेविल किंग ना हो बल्कि एक छोटा मोटा ही डेविल हो, जिसके कारण आस्था ने बहुत आराम से स्मूथली उसे हरा रहा है और उसे पीट रहा है। और यहाँ पे आस्था डोमिनेट कर रहा होता है लूसीफेरो को और लूसीफेरो उस अटैक को सह रहा होता है। और आप लोग जान ही चुके होंगे कि आस्था अपनी पावर को कितने अलग ही लेवल पे ले जा चुका है, क्योंकि आप देखो तो एक डेविल के सामने टिकना ही यहाँ पे रॉयल फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। खास करके हमारे विजार्ड किंग जो एक सिर्फ पार्टी से लड़के ही उसे हरा नहीं पाए थे। पर यहाँ पे आस्था लिटरली अकेले ही यहाँ लूसीफेरो को हालत खराब कर रखा है। और अगर आस्था से हारने के बाद वो लूसीफेरो हेल में गया तो क्या उसकी इज्जत रह जाएगी। और यहाँ पे आस्था क्या आगे जाकर लूसीफेरो को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा और क्या क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मांगा आएगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और मैं जानता हूँ कि वे वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मांगा आया था उसके पेजेस ही कम थे, खास करके ऊपर से उसमें फाइटिंग सीन था, तो मैं चाहकर भी आपके लिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और क्या आप लोग जानना चाहते हो कि आखिरकार इतने सारे डेविल है और यहाँ हमारे जो हेल गेट्स है वो कितने हैं और उसके अंदर कितने सारे डेविल रहते हैं और उनकी पावर क्या क्या है? अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।